हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है दोस्तों हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 104 जिसका नाम है पाठ्यक्रम में भाषा अर्थात लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम। इसमें जो है दोस्तों 5 नंबर में जो मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें से जो है ये आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्ज़ाम की दृष्टि से लिखने सिखाने की क्या क्या विधियाँ हैं, आप बच्चे को कौन कौन से विधियों से जो है लिखना सिखा सकते हैं। तो वही है लिखना सिखाने की विधियाँ। उसमें जो है सबसे पहले आता है वो होता है जैक टॉट विधि। जैक टॉट विधि, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में का अनुमोदन जो है जैक टॉट नामक वैज्ञानिक ने जो है या शिक्षा शास्त्री कहे तो उसने किया था। उन्हीं के नाम पे जो है इस विधि का नाम जैक टॉट रखा गया। इसमें करना क्या होता है कि इसमें बालक स्वयं संशोधन करता है। अगर अध्यापक कोई वाक्य लिख कर देता है तो बालक अनुकरण करके एक एक शब्द को लिखता है और अपनी अशुद्धि को सही कर लेता है। यानी जैक टॉट विधि के अनुसार जो है बालक स्वयं में संशोधन करता है। यानी अध्यापक जो है कोई उसे वाक्य लिख कर देता है तो बालक जो है उसका अनुकरण कर करके एक एक शब्द को लिखता है और उसमें जो है अपनी अशुद्धियाँ को जो है सही करता है, अपनी अशुद्धियों को दूर करता है। तो उसी को हम जैक टॉट विधि कहते हैं। ये हो गया पहला विधि। दूसरा विधि जो है ये पेस्टोलॉजी विधि है। पेस्टोलॉजी विधि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। विधियाँ कहता है पेस्टोलॉजी विधि, शिक्षक श्याम पट अथवा बालक के अभ्यास पुस्तिका जिसे कॉपी कहते हैं पर ऐसे खंड बना देता है कि बालक उन्हें देखकर लिखना सीख जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तब जो है शिक्षक जब बच्चे छोटे होते हैं और उसे लिखना सिखाया जाता है तो देखते होंगे स्कूल में कि टीचर जो है श्याम पट पे या कॉपी पे उसके खंड बना कर जो है उसको लिख देते हैं और बालक जो है उसे देखकर लिखना सीख जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, ऐसे ही कोई शब्द जो है लिख देता है और लाइन पढ़ के जो है उसको बच्चे को कहा जाता है लिखने के लिए। तो ये विधि जो है पेस्टोलॉजी विधि कहते हैं। पेस्ट यानी पेस्ट करता है बच्चा। अब आता है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि, मोंटेसरी विधि क्या है, इस विधि में आँख, कान, ज्ञान इंद्रियां और हाथ इन तीनों की सहायता से ली जाती है। मोंटेसरी विधि में क्या है, इस विधि में जो है बच्चे आँख, कान, ज्ञान इंद्रियां और हाथ इन तीनों की सहायता ली जाती है। बालक पहले अक्षरों को देखता है यानी आँख से काम लेता है, फिर कानों से सुनता है और अक्षर पर उंगली फेरता है। इस प्रकार वह अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर वह एक दिन सीखना जो है लिखना सीख जाता है। यानी मोंटेसरी विधि क्या है, तो इसमें जो है बच्चे जो है अपने सभी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है सीखने में। आँख हो, कान हो या हाथ हो, इस सभी चीज़ का जो है वो उसमें प्रयोग करता है। और जो है अक्षरों पे जो है देखते होंगे ऐसे पढ़ाता है बच्चा, टीचर जो उंगली को पकड़ के बच्चे को ऐसे ऐसे पढ़ाता है तो उससे जो है वो अक्षरों का स्वरूप देखता है और उससे परिचित होता है कि यह कौन सा अक्षर है, ओ है कि बो है कि सो है कि टो है, और उससे जो है देखकर जो उससे दिमाग में उससे बैठ जाता है और वह जो है एक दिन लिखना सीख जाता है। देखिए अनुकरण विधि। अब आता है अनुकरण विधि। पिछले में भी सुने देखे थे अनुकरण विधि, तो उसमें जो है इसमें 2 प्रकार होते हैं। अनुकरण विधि के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है रूपरेखा अनुकरण विधि और दूसरा होता है स्वतंत्र अनुकरण विधि। ये 2 विधि होते हैं। पहले देखते हैं रूपरेखा विधि क्या होता है। अनुकरण विधि के 2 प्रकार थे, एक में है रूपरेखा विधि। तो रूपरेखा विधि में जो है आपको कहता है कि कुछ मुद्रिका पुस्तिका में अक्षर या वाक्य बिंदु रूप में लिखी होती है। छात्र उन बिंदु पर पेंसिल या बॉल पेन चलाकर लिखना सीख जाते हैं, तो उसे जो है हम रूपरेखा विधि कहते हैं। यह अनुकरण विधि का एक प्रकार है। देखिए
अनुकरण विधि क्या होता है कि आप जो देखते होंगे बच्चे की उत्तर पुस्तिका में अक्षर या वाक्य को जो है इस तरह से बिंदुवार डॉट 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 करके उसको जो है लिखा रहता है, और छात्र क्या करता है उस बिंदु पर पेंसिल या कलम चला के उसको ऐसे करके जो है उस लिखना जो है उस पर से सीख जाता है। यानी उस एक प्रकार से वह भी जो है अनुकरण ही हुआ, नकल करके ही बच्चा सीखता है, उसी को रूपरेखा विधि कहते हैं। और एक आता है स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसमें शिक्षक श्याम पट पर या स्लेट पर या अभ्यास पुस्तिका पर अक्षर लिख देता है और बालक से कहता है कि वह स्वयं उसी प्रकार के अक्षर देखकर जो है लिखना सीखे। तो ये स्वतंत्र अनुकरण विधि हो गया। अनुकरण विधि का दो प्रकार था, रूपरेखा विधि और स्वतंत्र अनुकरण विधि। अब चलते हैं मनोवैज्ञानिक विधि पर। मनोवैज्ञानिक विधि क्या है? तो बालकों में लिखना सिखाने में कक्षा में पहले वर्णमाला के अक्षर, फिर शब्द और उसके बाद वाक्य लिखना सिखाया जाता है। तो वह छोटे छोटे वाक्यों को बोलना जानता है। वर्णमाला के अक्षर अलग अलग शब्दों उनके लिए निरर्थक होते हैं। कहता है कि बालक में लिखना सिखाने में जो है कक्षा में पहले वर्णमाला के अक्षर, वर्णमाला के अगर किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो पहले अक्षर से उसको परिचित कराएंगे, तब तो वो अक्षर पहचानेगा। फिर कहता है शब्द, यानी अक्षर तो पहचान लेगा, तब जो है बच्चा शब्द बनाना भी सीख जाएगा, दो अक्षर मिला के। और फिर जो है शब्द सीख लेगा तो उसके बाद वाक्य का निर्माण करना सीख लेगा, वाक्य को लिखना सीख लेगा जाता है। तो कहता है वह छोटे छोटे वाक्यों को बोलना जानता है। वर्णमाला के अलग अलग शब्द उसके लिए निरर्थक होता है। अगर डायरेक्ट जो हम बच्चे को शब्द ही सिखाएंगे तो शब्द को सिखाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए निरर्थक होगा, जब तक उसको हम अक्षर से परिचित नहीं कराएंगे। तो आपका जो है ये था आज का वीडियो, इतना ही था। अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।